राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नजश्रमभिता सर्वदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदाचरणारविन्दं गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि। गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्यवतारिणे राधालिंगित गात्राय नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय भक्ति मार्गाब्ज भानवे नमः श्री हरिदासाय भक्ति मार्गाब्ज भानवे। महामहिम श्री महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी श्री यमुना पुलिन पर रसिक अनन्य श्री स्वामी हरिदास जी से मिलन, महान रस का वर्षण। क्योंकि रसिक जन जब परस्पर मिलते हैं उनका मिलन ही महाप्रेम की वर्षा करने वाला है। वे भले मुख से कुछ कहें ना कहें, उनका सानिध्य है, उनका दर्शन, उनकी कृपा दृष्टि, बस हृदय कैसी भी स्थिति से युक्त क्यों ना हो, वो निश्चित जिस रंग में वे रंगे हुए हैं वहाँ हमारी स्थिति कर देते हैं। अपने प्रभाव से, अपने प्रताप से हमारे हृदय के दुर्ग और दुराचारों को रोक कर बलात् हृदय में श्यामा श्याम की रति, उनकी नाम रूप लीला धाम की निष्ठा, उनके चरणों की प्रियता, उनकी प्राप्ति की लालसा, उनकी प्राप्ति, ये केवल रसिक महापुरुषों का सानिध्य है। उनका दर्शन इतने मात्र से हो जाता है। बड़ी महिमा है महापुरुषों के सानिध्य की, बड़ी महिमा है।
विचार करो कैसा सौभाग्य होगा। श्री स्वामी जी महाराज, श्री महाप्रभु जी और भी समस्त रसिक जन वृंदावन के बड़े बड़े विराजमान हैं। बड़े महाराज जी के समीप जब श्री महाराज जी जाते हैं, कई बार ऐसा दर्शन और समीप था, तो पहले पद गायन करने के लिए महाराज जी जाते थे, तो संग अपने, तो महाराज जी विराजमान हैं बस, और श्री महाराज जी पद गायन कर रहे हैं, कोई चर्चा नहीं हो रही। आप सहज में बैठे हुए भाव में डूबे पद का गायन कर रहे हैं, और आप सहज में डूबे हुए भाव में पद का श्रवण कर रहे हैं। बस इतना ही है सामने से, पर ऐसी आनंद की वृत्ति, हृदय ऐसा होता कि मानो क्या कहें उसके लिए, एक विशेष आनंद रसिक महापुरुषों के सानिध्य से बस विराजमान है, उसी से हृदय आनंदित हो रहा है। वो जब मुस्कुरा दें, कुछ बोल दें, कुछ आज्ञा कर दें, तो फिर तो क्या कहें। वो विराजमान है, इतने में ही हृदय नाच रहा है कि महाराज जी अपने विराजमान है। बड़े महाराज जी सहज आनंद की वृत्ति, हृदय की जो हमारी सहज गति है संसार की ओर, उसे रोक के बलात् प्रभु के चरणों की ओर अर्पित कर देना, ये रसिक महापुरुषों के सानिध्य का प्रभाव है। एक भाव आ सकता है कि वे जन बड़े सौभाग्यशाली जिन्हें प्रकट में सानिध्य मिलता है, ऐसा ही है, बड़े सौभाग्य की बात है। पर जो उनकी आज्ञा को सिरोधार्य करके उनके प्रदत्त उपासना को अपने जीवन बना ले, उनका प्रदत्त मंत्र नाम को अपना जीवन बना ले, अपनी श्वासों में रमा ले, निरंतर नाम वाणी का गायन करे, उनकी छवि, उनकी चरण रज अपने समीप रखे, तो वे देखेगा कि कभी एक क्षण के लिए भी रसिक महापुरुष उनसे दूर नहीं रह सकते। एक क्षण के लिए भी, भले अमेरिका बैठा हो जाए। बस मुख्य बात यह है, समीप में रहते हुए भी यदि उनकी अनुकूलता हमारे मन की नहीं है, उनके चरणों में हमारा मन जितना राजी है उतना तो हम मान लिया, फिर अपने मन की तो बात नहीं बनी पूरी रूप से। उनकी बात हमारे मन की नहीं, केवल आपके मन की। बस अब वो चाहे विदेश में बैठा हो, वो वस्तु की अनुभूति कर लेगा, वह उस आनंद को प्राप्त कर लेगा। और समीप में बैठा हुआ अगर ये बात है अवहेलना वृत्ति, मनमानी वृत्ति, फिर दूर रहे ज्यादा अच्छा है। समीप रहकर उसे हानि ही हो सकती है, लाभ होगा पर अंतराय पड़ जाएगा। भाव को समझने की बात है कि दूर रहने की कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं पास में रहोगे, अवहेलना करोगे तो दोष वृत्ति होना प्रारंभ हो जाएगा। दोष दर्शन पतन का हेतु है। दूर रहोगे, हृदय द्रवित रहेगा, मैं इस योग्य नहीं कि आपके इस सानिध्य स्वीकार कर सकूं, बस वो उठता चला जाएगा। इसलिए ये सौभाग्य अपने जनों को जो प्राप्त हुए वो चूके ना। एक ही बात है, अब जो ही कहें करें हम सोई, आयसु लिए चले निजता से। सब इतने में ही बात है। हमें दिखाई दे रहा है मार्ग राधा वल्लभ जी का यहां से जाके है, ऐसे जाएंगे कालीदेह से होके, बिहारी जी होके, फिर राधा वल्लभ जी पहुंचेंगे। पर वे कह रहे हैं कि नहीं, तुम अटल चुंगी से होके जाओ। अब बुद्धि लग जाती है कि अरे सीधा सीधा मार्ग है, इसको ऐसे क्यों घुमा रहे हैं। पर वे कह रहे हैं तो है विशेष बात, है मुख्य बात, हमें इधर से ही जाना है। पर ऐसा होना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। इसीलिए कहा जाता है कि रसिक महापुरुषों का दर्शन बड़ा दुर्लभ, पर हो जाए तो बड़ी कृपा। उनका सानिध्य विशेष कृपा, पर सानिध्य का निर्वाह कर ले जाए वे सबसे बड़ा महाभाग्यशाली है। क्योंकि सानिध्य में एक ही कार्य होता है, हमारा मन मरता है और वो हम चाहते नहीं है। कौन मारना चाहेगा?
अरे हमारे मन की हो, हम जैसा चाहें वैसा हो, तो सभी चाहते हैं, पर कोई अपने मन की नहीं, केवल आप बताओ क्या करना है। आगे प्रसंग है ऐसा ही, आप बताओ, आप राजी, बस इतनी बात बस। इसीलिए समीप रहते हुए भी कई बार देखा गया जहर दे दिया। पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज वृंदावन में ही विराजमान थे। ये बात इसलिए और खोल के कहते हैं कि अपना हृदय एकदम स्पष्ट रहे। भावुकता अच्छी है, पर संभल के, सावधानी पूर्वक। वे जहां रहते थे और नित्य भगवान नाम का जब श्री महाराज जी करते ही थे, जिस स्थान में रहते थे वहां गुरु नहीं बनाए थे। बस पहले प्राय ऐसा होता था कि आश्रमों का निर्माण ही इसलिए होता था कि संतजन आए, रुकें, भजन साधन करें, जब उनकी इच्छा हो फिर वो अपने, क्योंकि भ्रमणशील स्वभाव संतों का, तो रुके हुए थे श्री वेणुव्रत कुंज वाले महाराज जी, बालकृष्ण दास जी महाराज। वहां देखा कि जो मठ के गुरुदेव हैं वे बहुत धनी मानी हैं, धन संपन्न हैं, और अनेकों उनके शिष्य परिकर है। अब सबके अंदर ये चलने लगा, प्रायः जो भगवत मार्ग से अपने लक्ष्य से दूर थे, उनके अंदर ये बात आने लगी कि गुरुजी किसी और को कहीं इसका उत्तराधिकारी न बना दे। अंदर ये बात आने लगी कि कोई और उत्तराधिकारी न बन जाए, तो इसलिए क्या करें। तो जो प्रधान जन थे उनके अंदर हुआ कि हमसे चला गया तो फिर हमारे इतने दिन के सानिध्य का सहयोग क्या रहा। अरे हमें ही वस्तु की अनुभूति नहीं होगी, जो वस्तु गुरुजी ने इतना धन कमाया, बढ़िया गाड़ी है सब, तो हमें ही नहीं मिलेगी तो क्या होगा। अब प्रसाद में जहर मिला दिया, गुरुजी को जहर दे दिया, उसे पाया। अब ये तो शरीर शांत हुआ। बाद में जब ये रहस्य खुला तो श्री बालकृष्ण, वहां जो घटना हुई वो तो हुई, श्री बालकृष्ण दास जी महाराज को हृदय में बड़ा विक्षेप हुआ, बहुत विक्षेप हुआ इस बात से। ऐसा संसार, ऐसा, अरे गुरुदेव हैं, प्राण स्वरूप हैं, हमारी आत्मा है, अपना अस्तित्व नहीं है, उन्हें केवल संपत्ति के लोभ से। इसीलिए पहले के गुरुजन परीक्षा पहले अच्छे से कर ली, तब केवल ये नहीं कि शिष्य परिकर बढ़ना, परीक्षा कर ली, इसका लक्ष्य है भगवत प्राप्ति का, तब उसे आगे मार्ग देते। अन्यथा रहो, साधन भजन करो, पर समीपता, दीक्षा, वेश जब कस जाएंगे कसौटी में, तब उसके बाद दिया जाएगा। श्री बालकृष्ण दास जी महाराज को हृदय पे बड़ा आघात हुआ इस घटना से। तत्काल उस आश्रम को त्यागा और नियम लिया अंदर से कि मैं, क्योंकि ऐसा कहते हैं उन्होंने, पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज महाप्रभु चैतन्य देव को गुरु रूप से वर्ण किया, मानसिक रूप से, क्योंकि समर्थ महापुरुष हैं, वे अपने बच्चे हैं तो हमें प्रकट में चाहिए, ताकि उन्हें गुरु रूप से वर्ण करता हूं। और महामंत्र का रटन प्रारंभ कर दिया। 3 लाख जप, 3.5 लाख जप करना प्रारंभ किया। श्री नंदगांव के समीप स्थान है, वहां रहकर। तो क्या हुआ, सब कुछ उपलब्धि है, सब, अरे गुरुदेव दुलार ही तो कर रहे हैं, पर संपत्ति के लोभ से जहर दे दिया। ऐसे अनेकों प्रसंग आते। श्री रामदास काठिया बाबा परम सिद्ध महापुरुष हैं, वे मोटा सा काठ ऐसे कमर में बांधे रहते थे। जब देखा शिष्य ने कि इसमें हीरे वगैरह होंगे, बड़े बड़े धनी मानी जन आते हैं, तो जरूर है कि हीरे आदि जवाहरात दे गए होंगे, तो महाराज जी बाहर न देखे, इसी में रखे हुए हैं, तो एक काम करते हैं, महाराज जी को जहर दे देते हैं। और दे दिया। वो तो योगी महापुरुष हैं, तत्काल फिर ममन आदि ठीक हुआ, और काट के दिखाए कि देख ये हमारे गुरुदेव ने डाला हुआ है, तब से पड़ा हुआ है। फिर ऐसा नहीं उसे त्यागा हो, उसे आश्रम में ही रखा, दे दिया जहर।
इसलिए विशेष बात है हमारा हृदय इस लक्ष्य से दृढ़ हो जाए, नहीं तो निश्चित मानिए बात आ जाती है। अगर लक्ष्य से भटके हुए ना, भजन साधन से रति नहीं है ना, प्रभु की प्राप्ति से मतलब नहीं है ना, तो फिर ये होने लगता है। ये घटना इसीलिए अपने जन श्रवण कथन करते हैं, देखने को मिलती है कि सावधानी हो जाए। भगवान अनंत महिमाशाली है। सुन लेना प्रातःकाल श्री महाराज जी के मुख से कि अष्ट प्रधान सिद्धियां तो श्री भगवान का ही सेवन करते हैं, और श्री जी की जो आश्रित जन है उनके चरणों में श्री राधिका किंकरीणाम लुठतयोर रद्भुता सिद्धि कोटि, 18 नहीं करोड़ों प्रकार की सिद्धियां उनके चरणों में लौटती रहती हैं। श्री हरिवंश नाम सब सिद्धि, सबे रसिक बिलसे नव निधि, भुगते देही न जाचही, पोषण भरन चिंत कराई, श्री हरिवंश विभव विलसाई, श्री वृंदावन की माधुरी, गुण गावत सुरसिक सचुपाई। निरंतर गुणगान करते हुए श्री वृंदावन धाम में वास करते हैं, श्यामा श्याम को सुख पहुंचाते हैं, और आकांक्षा नहीं है फिर भी समस्त सिद्धियां रिद्धियां उनके चरणों का सेवन करती हैं। प्रार्थना करते हैं कि हमें स्वीकार कर लिया जाए। ऐसा ही है, स्वीकार कर लो हमें, पर नहीं, प्रेम सिद्धि से युक्त हैं, इसे किसी और सिद्धि की ओर दृष्टि ही नहीं देते। वे फिर भी उन्हें किसी से मांगना थोड़ी पड़ता है, समस्त रिद्धियां सिद्धियां प्रार्थना करते हुए सेवा में लगी रहती हैं, और वे खूब उसका वितरण करते हैं। ले जाओ, तो भजन को पकड़ ले, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भजन छोड़ के कुछ किसी और दृष्टि दी तो फिर जो पास है वे भी चला जाएगा। पास श्रद्धा विश्वास इसकी हानि हो जाएगी, रुचि इसकी हानि हो जाएगी। ये गई, अब तो फिर खोखले हो गए, कुछ मतलब नहीं। ये बहुत काम की बात है, बहुत काम की बात है। इन्हीं बातों से हृदय में एक वैराग्य वृत्ति जागृत होती है, सब व्यर्थ है, किधर दृष्टि देना, सब स्वार्थ बस है। केवल प्रभु या प्रभु के प्रेमी जन, कहीं और दृष्टि नहीं देनी, बस वो बढ़ता चला जाता है। ये महामहिमाशाली बात है। तो रसिक महापुरुषों का सानिध्य विशेष रूप से उसके जीवन में लाभकारी हो जाता है जो उनकी आज्ञा को अपना स्त्रोधार्य बनाया, अपना जीवन बना लेता है, जो उनके समीप रहे, सेवा रहे। बड़ा सौभाग्य है, बहुत सौभाग्य की बात है। हमारे गुरुदेव समीप, उनकी सेवा, पर उससे भी बढ़ के हुए जो उनके लिए जी रहा है, ये बड़ी बात है। भरत जी महाराज 14 वर्ष इसी बात में बिताए कि आपके बिना हमारा जीवन नहीं, इंतजार में। दूर रहते हुए पादुका विराजमान करके संपूर्ण जीवन उनके चरणों में सेवा में अर्पित कर दिया। लक्ष्मण जी समीप रह रहे हैं पर प्राणों की तरह प्रभु को रखते हैं। ऐसी बड़ी अद्भुत महिमा है। दूर रहते हुए प्राणों से संबंध, हमारे गुरु हैं, हमारे आराध्य हैं, बस आप जिससे प्रसन्न हो। तो रसिक महापुरुषों का सानिध्य है, विशेष रूप से आज्ञा जो पालन करने की वृत्ति धारण की हुई, उन्हें फलदायी हो जाता है। वो करुणा कर दें, संभालते हैं। आगे विस्तार से क्या कहें। इसी पावन प्रसंग में श्री स्वामी जी का पावन चरित्र चल रहा है, जिसमें पूर्व में सुना कि नारद जी को भगवान श्री कृष्ण एक विचित्र स्थल पर ले गए, जहां अग्नि के समान 5 पहाड़ देखे और सूर्य के समान तेजस्वी 5 ऋषियों का दर्शन किया। भगवान परस्पर चर्चा कर ही रहे थे, श्री नारद जी और श्री भगवान द्वारिकाधीश। उनकी वार्ता उन 5 ऋषियों के कान में पड़ी। वो भगवत कृपा ही थी, क्योंकि समाधिस्थ हैं, कोई बाहरी सुधि नहीं है, पर प्रभु की इच्छा से उनके कान में वार्ता पड़ी। समाधि टूटी और तत्काल प्रभु के चरणों में आके प्रणाम किया, फिर प्रार्थना करी
हमें नित्य विहार रस का दान करें। प्रभु ने कहा निश्चिंत हो जाओ, श्री नारद जी विराजमान हैं, इनकी चरण शरण हो जाओ, ये तुम्हें निश्चित नित्य विहार रस की प्राप्ति का उपाय बता देंगे, नित्य विहार रस प्राप्त करा देंगे। वे ऋषिजन श्री नारद जी के चरण शरण हुए, गोपाल मंत्र की प्राप्ति हुई। गोपाल मंत्र के प्रभाव से उन्हें श्री ललिता जी का दर्शन हुआ। प्रेम स्वरूप श्री ललिता जी का दर्शन, जो ही ललिता जी का दर्शन हुआ, बस दिखाई देने लगा दिव्य वृंदावन धाम में युगल सरकार दिव्य दिव्य कुंजों में खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। ये उन्होंने नेत्रों से देखा। ललिता जी ने पूछा मांगो आपको क्या चाहिए? कहा अब कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन हो गया, बस हमारी समस्त आकांक्षाएं पूर्ण हो गई। जो ही दर्शन हुआ था तत्काल एक ऋषि के हृदय में आया वात्सल्य भाव, एक ऋषि के हृदय में माधुर्य भाव, जो एक ऋषि के हृदय में वात्सल्य भाव, एक ऋषि के हृदय में दास भाव ललिता जी के प्रति, और बाकी जो 3 ऋषि थे उनके हृदय में पूर्ण माधुर्य भाव की स्थिति। अंदर से जब उनकी ये स्थिति देखी, श्री ललिता जी ने उनकी इच्छा को पूर्ण किया। प्रकट में फिर से कहा आप मांग लीजिए क्या चाहिए। फिर से यही उत्तर कि अब हमें कुछ नहीं चाहिए, आपको ऐसे ही देखते रहें, क्योंकि आपके स्वरूप में श्री श्यामा श्याम हमें दिखाई दे रहे हैं, वे खेलते हुए दिखाई दे रहे, ऐसे ही हम बस देखते रहें। तब ललिता जी ने कहा ये युगल मंत्र को आप धारण करो, इसके प्रभाव से तुम्हें नित्य विहार रस की प्राप्ति हो जाएगी, एक जन्म और आपको लेना पड़ेगा। वही 5 ऋषि शरीर अपना उस समय पूर्ण करके श्री गंगाधर जी, श्री स्वामी हरिदास जी के पिताश्री के रूप में, और श्री गुरुजन जी श्री स्वामी जी की माता जी के भाई, छोटे भाई, इनके रूप में, और जो बाकी 3 ऋषि थे वे जपना, भगना और भीला जी इस नाम से प्रकट हुए। आगे जब ये बात पूर्ण हो गई, ललिता जी ने कहा कि मैं ही आपके यहां प्रकट होंगी और नित्य विहार रस का हम रसास्वादन कराएंगे। तब श्री ललिता जी की ऐसी बात को सुनकर समस्त वृंदावन धाम प्रफुल्लित हो उठा, क्योंकि प्रिया प्रीतम जहां भी जाएं, जिसे भी दर्शन दे, वहां पहले वृंदावन प्रकट होता है। ऐसे ही सहचरी जन जहां भी हों, पहले श्रीधाम वृंदावन प्रकट होगा। फिर वे, अब देखो महाप्रभु जी गढ़ा में प्रकट हुए, श्री सेवक जी को दर्शन दे रहे, तो पहले वृंदावन प्रकट हुआ। फिर श्री महाप्रभु जी का दर्शन श्री सेवक जी को हो रहा है, तो पहले वृंदावन धाम। तो समस्त वृंदावन धाम प्रफुल्लित हो उठा, आनंदित हो उठा। उनके हृदय में आया कि प्रेम प्रकाशनी श्री नित्य विहारिणी जू, किशोरी जू, उनकी अति प्रिय सहचरी श्री ललिता जू अवतार लेंगी। बस समस्त वृंदावन कुंज निकुंज लता द्रुम प्रफुल्लित होकर उनके हृदय में भी आ गया कि हम भी इनके संग संग अवतार धारण करें। क्योंकि जब प्रभु किसी विशेष कार्य के लिए अवतरित होते हैं तो संपूर्ण उनका नित्य परिकर प्रकट होता है। तो जैसे ललिता जी ने अवतार धारण किया स्वामी जी के रूप में, तो उनके सानिध्य में जितने भी रसिक महापुरुष हैं वे सब नित्य धाम से आए हुए हैं, सब दिव्य परिकर ही है। श्री गोवर्धन जी गिरिराज गोवर्धन जी आशुधीर जी के रूप में प्रकट हुए। श्री स्वामी जी के गुरुदेव इनको माना जाता है, कहा जाता है आशुधीर जी को। ये श्री गोवर्धन जी के अवतार हैं। कली कलमशारी भक्ति गान संयुक्त सारस्वत कुलभूषण, बड़ा सुंदर प्रसंग है। ऐसे समर्थ महापुरुष परम प्रतापी श्री ब्रह्मधीर जी महाराज एक महापुरुष हुए हैं। ये थानेश्वर के निवासी थे, वेद पुराण संगीत कला में निपुण। ब्रह्मधीर जी के पास बड़े बड़े विद्वान भी अपनी संशय वृत्ति को दूर करने के लिए आते हैं। बहुत तत् अनुभूत महापुरुष।
समय पाकर एक बार इनके हृदय में भाव आया कि गंगा जी के किनारे सुख ताल में श्री ठाकुर जी को भागवत जी का श्रवण कराएं। अपने निवास स्थान थानेश्वर से ये विहरण करते हुए शुक्र तीर्थ, हाँ शुक्रताल, शुक्र तीर्थ उसको कहते हैं, वहां पहुंचे। वहां गंगा जी की रेती पर ही सुंदर आसन श्री भागवत जी विराजमान की सुंदर आसन पे, और वाचन प्रारंभ किया। गंगा जी श्रवण कर रही हैं और स्वयं प्रभु ही इसके श्रोता हैं। बड़ी रसमयी कथा। भगवत प्रीत्यार्थ किया हुआ प्रत्येक कार्य महामहिमाशाली हो जाता है। उसकी वाणी में मिठास आ जाती है, जिसका उद्देश्य केवल भगवान की प्रसन्नता है। अगर हृदय में है कंचन कामनी कीर्ति की चाह, तो पूरी तो हो जाएगी, पर प्रभाव वाणी में नहीं होगा, आकर्षण वाणी में नहीं होगा। ये जो महापुरुषों की वाणी में, उनकी चर्चा में आकर्षण होता है, उसका कारण है उनका लक्ष्य केवल भगवान की प्रसन्नता है, केवल आत्म सुख है। आत्मा, हमारे प्रभु हमारी आत्मा है, बस उनकी सुख के लिए, तो उसमें विशेष प्रभाव पड़ता है। साधारण जन भी उसका लाभ लेके आकर्षित हुए चले जाते हैं। जैसे कमल किसी को न्योता नहीं देता, पर उसकी गंध से मतवाले हुए भ्रमर उसके समीप खिंचे चले जाते हैं। ऐसे ही जब महापुरुष जन भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवत चर्चा करते हैं, तो विशेष प्रभाव पड़ता है। उसकी गंध से जो कथा पान के लोभी भ्रमर जन हैं, वे खिंचे चले जाते हैं। बड़ी रसमयी कथा हुई, मानो स्वयं प्रभु बैठकर सुने हों। और ऐसा है, जब भगवान की चर्चा होती है तो स्वयं प्रभु सुनते हैं। बड़े बड़े भागवत कोटि के महापुरुष जन वहां साक्षात विराजमान होकर उसकी कथा का पान करते हैं। 4 महीने तक रहे, 4 महीने वहां निवास किया और चर्चा करी। फिर वहां से हस्तिनापुर आए, उससे फिर आगे आप गढ़मुक्तेश्वर पहुंचे, श्री ब्रह्मधीर जी महाराज। यहां 6 महीने रहकर गंगा स्नान और अपना साधन भजन में समय बिताया। एक दिन इनके हृदय में विचार आया कि कुछ और भ्रमण करने के लिए चलते हैं। तो वहां से थोड़े आगे ही बढ़े थे, तो एक कोयलपुर के निवासी भक्त थे द्विजवर श्री मनोहर मिश्र। इनसे इनकी भेंट हुई, और ये भी बड़े भगवत कोटि के महापुरुष, बड़े भजन निष्ठ महापुरुष। इनकी कथा सुनकर, इनकी चर्चा सुनकर, इनका दर्शन करके बड़े प्रभावित हुए श्री ब्रह्मधीर जी का। ये ब्रह्मधीर जी श्री आसुधीर जी के दादा बनने का सौभाग्य इन्हें प्राप्त हुआ। इनसे जब भेंट हुई तो इन्हीं के संग में रहने लगे श्री मनोहर जी। इनका भक्ति भाव, प्रेम व्यवहार बस उनके हृदय पर गहरी छाप छोड़ दिया। संतों के प्रति अनुराग। अब विशेष आग्रह किया कि प्रभु आप हमारे यहाँ चलिए और चतुर्मास कीजिए। तो प्रार्थना स्वीकार करी और चल दिए। सहज सरल स्वभाव संतों का। इनके घर कोयलपुर पहुंचे, वहां भी एक ही नियम, कथा कीर्तन, प्रभु के गुणगान करना, उनके जन्म कर्म का उत्सव करना, बस उनकी चर्चा करना, हरि गुरु संतों की सेवा करना, बस यही संतों का जीवन है। यही वहां रहकर नित्य करने लगे। नित्य संतों का सेवा करते, प्रभु के उत्सव मनाते। अब बड़ा प्रभाव श्री मनोहर जी के चित्त पे इससे पड़ने लगा। एक दिन जन्माष्टमी का उत्सव था। उस उत्सव में नंद भवन की लीला का अनुकरण किया गया, जिसमें श्री ब्रह्मधीर जी नंद बाबा बने और संत जन यशोमती मैया हैं, ग्वाल वाल हैं, ये सब बने। स्वयं ही लीला का अनुकरण करने लगे। और श्री मनोहर जी और उनकी पत्नी, वे दोनों ढांडी और ढांडिनी बने। थोड़ा नया प्रसंग हो सकता है, समझना है, पर थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। ढांडी ढांडिन बने और बड़े प्रेम के सहित नंद बाबा विराजमान है, श्री यशोदा मैया विराजमान है, और उनके सामने ढांडी ढांडिन
नृत्य करते हुए श्री ठाकुर जी की वंशावली का वर्णन कर रहे हैं। नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं और वंशावली का गान कर रहे हैं। अब उनका नृत्य गान, उनकी वंशावली का चर्चा सुनकर उनका हृदय बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा, मांगो, जो भी तुम्हारे मन में इच्छा हो मांग लो, निसंकोच होकर मांग लो, चिंता मत करो, जो मांगोगे प्राप्त हो जाएगा। तुम्हें सर्वस्व दे सकते हैं इस समय। भगवान के लीलाओं को श्रवण करके मांगो क्या चाहिए, सर्वस्व दान दे सकते हैं। तो बड़े विनीत हो गए, बड़े दैन्य हुए, हाथ जोड़ के उनके चरणों में प्रणाम किया। कहा, प्रभु ये बात आप लिख के दे दीजिए। उनने कहा, ये बात आप लिख के दे दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, तत्काल लिख के दे दिया कि 2 वरदान जो चाहे सो मांग लें, लिख के दे दिए। अब नित्य कहते मैं प्रातकाल मांग लूंगा। श्री मनोहारी जी उनकी पत्नी कहती प्रातकाल मांगेंगे। ऐसे करते करते राधाष्टमी का उत्सव आया। अब राधाष्टमी का उत्सव भी खूब धूमधाम से मना और उसमें श्री वृषभानु बाबा बने श्री ब्रह्मधीर जी, और जो संत परिकर थे वे कीर्ति मैया और सब ग्वालवाल आदि बने, और ढांडी ढांडिन बने मनोहर जी और उनकी पत्नी। वैसे ही वंशावली का गायन किया और बहुत प्रसन्न हुए। अब तो कहा, हृदय से लाकर कहा, मांगो क्या चाहिए। तुम नित्य कहते हो प्रातकाल मांग लेंगे, आज मांग लो, हम बहुत हृदय से प्रसन्न हैं, समर्थ महापुरुष हैं। तो चरण पकड़ लिए, फिर कहा, प्रभु एक बार और सोच लीजिए, जो मैं मांगूंगा क्या दे देंगे। बोले, तुम्हें हमारी बात पे अविश्वास है, जो मांगोगे दे देंगे, मांगो क्या चाहिए। अब उनके हृदय में विश्वास तो था ही, पर जो मांगना चाहते हैं उसके लिए उनका हृदय बड़ा संकुचित हो रहा था। उनने कहा, महाराज जैसे राजा जनक ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि जब तक धनुष भंग नहीं होगा तब तक अपनी पुत्री का विवाह हम नहीं करेंगे, ऐसे ही मैंने 2 प्रतिज्ञा की हुई। मेरी एक सुंदर सुलक्षणी कन्या है, सर्वगुण संपन्न है, बहुत भक्ति भाव से संपन्न है। उसे मैंने हृदय में प्रतिज्ञा करी है कि भगवान के भक्त के चरणों में ही समर्पित करूंगा। उसके लिए ही मेरे हृदय में रात दिन चिंता बनी रहती है। तो पहली मेरी यही आकांक्षा है। अब जैसी आप आज्ञा करें, मेरा कोई आग्रह नहीं। उन्होंने कहा, पूर्ण हुई, और बताओ, मांगो और क्या चाहिए। हम सब जाति गोत्र बड़ी रीति, हरि गुरु अच्युत कुल ते प्रीति, पंडित भक्त चतुर जुत भावा, क्षमाशील सुठि मृदुल सुभावा, संप्रदायुत मति गंभीरा, विपत्ति संपदा में बड़ धीरा, इतने गुण जा मैं लखी लेऊं, ताको सुता आपनी देऊं, तुम में इन गुण ते अधिक, अरुपुनि परम कृपाल, ज्यो निज प्रण को कृष्ण तजी, भीषम प्रण प्रतिपाल। प्रभु मैंने जो आकांक्षा करी है कि ऐसे ऐसे गुण जिसमें होंगे उसे अपनी पुत्री दूंगा, तो मैं आप में वे समस्त गुणों को देखता हूं, और विशेष गुण आप में उनसे भी ज्यादा है जो मैंने आकांक्षा करी है, और आप बड़े कृपालु भी हैं। ये समस्त गुण आपका सेवन करते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने प्रण कर लिया था कि महाभारत युद्ध में अस्त्र नहीं उठाएंगे, शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन भीष्म की प्रतिज्ञा के लिए अपने प्रण को त्याग दिया। इसी प्रकार मैंने प्रतिज्ञा की हुई है कि अपनी पुत्री आपके ही जैसे भगवत गुण संपन्न महापुरुष के ही चरणों में समर्पित करूंगा। तो प्रभु अब आप देख लीजिए, मेरी बात भी रह जाए और आपकी महिमा भी प्रकाशित हो। यह वर एक देहु मोहि स्वामी,
अब मोहि करो परम निष्कामी, दूजो बर ऐसी विधि पाऊं, देह अंत लो बिछुरी न जाऊं। एक वरदान मुझे ये दे दीजिए, बस मेरे हृदय की समस्त कामना पूर्ण हो जाएंगी। अब दूसरा वरदान ये है, प्रभु जब तक ये शरीर है आपके चरणों को पकड़े रहूं, आपके चरणों से दूर ना जाऊं, मेरा भक्ति भाव आपके चरणों में निरंतर बढ़ा रहे, बढ़ता रहे। दोनों की स्वीकृति दी, जाओ जैसी तुम्हारी आकांक्षा। श्री मनोहर जी की प्रार्थना स्वीकार करी और ब्रह्मधीर जी ने मनोहर जी की पुत्री से पाणिग्रहण संस्कार किया। गंगा यमुना के मध्य कोयलपुर स्थान है और वहीं श्री ब्रह्मधीर जी रहने लगे। वहां उनके श्री ज्ञानधीर नामक पुत्र प्रकट हुए। मानो गंगा जी ज्ञान का प्रतीक और भक्ति का प्रतीक श्री यमुना जी, तो भक्ति ज्ञान संपन्न श्री ज्ञानधीर जी प्रकट हुए उनके। और ये बड़े महिमाशाली, बड़े महिमाशाली। इनके पिता ब्रह्मधीर जी ने कुछ ही समय में इन्हें समस्त शास्त्रों में निष्णात कर दिया, पारंगत कर दिया। बस इनका इतना ही जीवन था, संतों की सेवा करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, मंत्र का चिंतन करना, इसी में लगे रहते थे। अब इन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता, बस हृदय एक वैराग्य से युक्त, कुछ अच्छा नहीं लगता। जैसे जैसे ये तरुण होने लगे तो ज्ञानधीर जी से विवाह का आग्रह किया गया कि आप विवाह कर लीजिए। इन्होंने तत्काल अस्वीकार कर दिया कि नहीं नहीं, मैं इस संसार के चक्र में फंसना नहीं चाहता। छूटे हुए महापुरुष कह रहे हैं, मैं संसार चक्र में फंसना नहीं चाहता, बस। और इतना कह के आज्ञा ली कि मुझे तीर्थाटन करने की आज्ञा दीजिए, और निकल पड़े तीर्थाटन के लिए। निकल दिए घर से। भ्रमण करते करते श्री गिरिराज जी आए और 12 वर्ष तक श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करी लगातार। यहां एक बड़ा अद्भुत बात है, गिरिराज जी की 12 वर्ष परिक्रमा की और उसके बाद वृंदावन आकर श्री निधिवन राज जी का दर्शन किया। वहां श्री नंदलाल देवाचार्य जी महापुरुष महाराज विराजमान थे, रसिक महापुरुष विराजमान थे। उनके चरणों की सेवा करने लगे। श्री गिरिराज जी की प्रदक्षिणा और 6 महीने तक लगातार श्री नंदलाल देवाचार्य जी की सेवा। यहां एक बात जो संकेत हो रही है, उपासना में, साधना में एक उकताहट अंदर प्राय हो जाती है कि जल्दी से सिद्धावस्था प्राप्त हो, जल्दी से सिद्धि हो, बस अब ये सब विकार आदि हट जाएं, भगवत साक्षात्कार हो जाए तो सब निपट जाए, छुट्टी हो। एक अंदर बात होती है कि जल्दी से सब हो जाए तो अच्छा हो जाए। नहीं, धैर्यता पूर्वक आप लगे रहिए, फल तैयार है। श्री सीताराम ओमकार नाथ जी महाराज भी कह रहे हैं प्रसंग में, भगवान की श्री मुख की वाणी, रे मैं चाहता हूं तू भजन कर, उसका आस्वादन मैं कर रहा हूं, तो निश्चिंत रहे। ऐसा मत सोच कि मैं तेरे भजन को देख नहीं रहा, तू जो मेरे लिए रोता है, विकल हो रहा है, मैं जान नहीं रहा। मैं जान रहा हूं, पर मैं चाहता हूं तू इतने विरह से युक्त हो जाए और मैं उस स्थिति का आस्वादन करूं। मेरे हृदय की बात है, प्रभु चाहते हैं तुम्हारे हृदय में वो स्थिति आए, वो उच्च से उच्च अवस्था जागृत हो जो शास्त्रों में वर्णित है, जिसके लिए प्रभु स्वयं कह रहे हैं, मेरा भक्त मुझसे वार्ता करता है, कभी मेरे सामने नृत्य करने लगता है, कभी मेरा स्पर्श करता है, कभी मेरे लिए रुदन करता है। मैं चाहता हूं ऐसा तू हो। तो धैर्यता पूर्वक जब हमें उपासना मिले तो उसमें ये नहीं होना चाहिए कि अरे इतने दिन हो गए,
अगर ऐसा होगा ना तो हृदय में दोष वृत्ति होने लगेगी। अरे यार इतने दिन हो गए, कुछ तो दृश्य बदला नहीं, अब कब लीला का आस्वादन कराएंगे। कल परसों एक छोटे संत भगवान वो कह रहे, इतने दिन हो गए कब दृश्य बदलेगा। हमने कहा दृश्य क्यों बदलने के चक्कर में पड़े हो? बोले जल्दी से बस कुछ अब लीला वीला दिखाएं प्रभु। तो बड़े ऐसे विनोद में वो कह रहे थे, छोटे संत भगवान है। हमने कहा हाँ सही बात है, महाराज जी से कहना, समीप में जाओ ना तो महाराज जी कुछ लीला वीला। बोले नहीं नहीं उनसे नहीं कहना। महाराज जी से नहीं कहना। हमने कहा फिर क्यों? नहीं नहीं उनसे नहीं कहना, बस कुछ अब होना चाहिए तो अच्छा है। आकांक्षा, ये आकांक्षा बढ़नी चाहिए, इतनी बढ़ जाए कि चैन ना मिले, इतनी बढ़ जाए। मीरा जी कह रही हैं कैसी आकांक्षा हो जाए, काड़ी कलेजा में धरूं कागा तू ले जाए, जेहि देसा मारा पिया बसे वे देखें तू खाए। इतनी विरह की पीड़ हृदय में बढ़ गई है कि अब सहन नहीं होता दर्शन। इतनी व्याकुलता है, नेत्र जल रहे हैं उनके दर्शन के लिए, हृदय तड़प रहा है कब नेत्र भर के देखो। ये है विरह का आस्वादन होना। प्रभु दूर थोड़े हैं, कभी दूर नहीं थे। एक नाम जैसे जिह्वा से उच्चारण हुआ तो प्रभु स्फुरित हो रहे हैं, नाम रूप से स्फुरित हो रहे हैं, पर हमारा विश्वास नहीं होता, इसलिए हमें अनुभव नहीं होता। वे कह रही है रे कागा मैं अपने कलेजे को निकाल देती हूं। क्यों? क्योंकि मुझसे ये विरह सहन होता नहीं और मेरे प्रीतम दूर देश में बसते हैं। तू ले जा इस हृदय को, और जब वो देख रहे हो ना तुझे, उनके सामने तू इसे बस, हाँ वे जान तो जाएंगे ना कि उनका एक प्रीतम, उनका प्रेमी कोई उनकी याद में जल रहा है। बस मैं ये चाहती, ले जा। ऐसी विरह की स्थिति, हर समय शरीर विरह ताप से, इतना विरह ताप से युक्त कि शरीर में आग लग गई। श्री राम मंगलदास जी महाराज आसन पे बैठे थे। अब इतना विरह ताप बढ़ा, इतना विरह ताप बढ़ा कि थोड़ी ही देर में यदि जानकी जी तत्काल प्रकट ना होती, उनके मस्तक पर कर कमल ना रखती तो शरीर जल जाता। वो बैठे हुए थे आसन में, नाम का रटन एक तार। अब इतनी विरहाग्नि बढ़ने लगी, श्री जानकी जी प्रकट हो गए और ऐसे कर कमल उनके मस्तक पर रख दिया। कहा बाबा इसका संवरण करो, आपका ये शरीर अभी जगत मंगल के लिए विराजमान रहेगा। कहा श्री जानकी जी ने, इतना विरहता पड़ गया। प्रभु चाहते हैं इसका आस्वादन करो। 12 वर्ष तक धैर्य पूर्वक श्री गिरिराज जी की प्रदक्षिणा, 6 महीने तक लगातार प्रेम पूर्वक श्री नंदलाल देवाचार्य जी की सेवा। इससे क्या आगे हुआ, इसकी शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।